नमो बुद्धाय। आज मान्यवर काशीराम जी के प्रेरणा स्थल नोएडा में आप पहुँचे हैं और जब जय भीम की सरकार थी, 3 बार सरकार रही, चौथी बार में पूर्ण बहुमत में आई है। तो आज हम स्थिति देखते हैं प्रेरणा स्थल की मान्यवर काशीराम जी की। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो रखी है। और जब जय भीम की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में सभी के जितने भी धर्म स्थल थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें देख रेख की है। और आज हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारी प्रेरणा स्थल मान्यवर काशीराम जी का जो है बनाया गया, उसमें इतनी सुंदरता जो होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाई है। और हम ये चाहते हैं कि जब जब बहन जी का शासनकाल रहा, सभी लोगों को साथ लेकर चलिए, सभी लोगों का विकास किया है और आगे भी विकास लेकर चलेगी। और एक बार मौका देकर देखिए, 25% लोगों को हम बोलते हैं कि भाई आप लोग एक बार और भरोसा करके देखिए कि कैसे इस उत्तर प्रदेश का विकास किया है, इसी तरह पूरे भारत का विकास करेगी। और इस देश में कम से कम 2 करोड़ नौकरी की तो बहुत दूर की बात है, 2 करोड़ तो एक साल में ही भर्तियाँ खाली पड़ी है जिन्हें हम भर सकते हैं, वो भी हमारी खाली पड़ी हुई है। और जितने भी यहाँ पर मान्यवर काशीराम जी के प्रेरणा स्थल में आए, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को यूट्यूब पे देखें कि वो उनसे प्रेरणा ले और समाज में जागरूकता फैलाए वारी वारी से। और युवाओं से कहना है कि मेरा बाबा साहब को पढ़े, मान्यवर काशीराम जी को पढ़े, बहन जी को पढ़े। और इस देश में जो स्थापित करने वाले जितना भी हमारे महान पुरुष जिन्होंने भी इतिहास लिखा, उस इतिहास को ज़रूर पढ़ें और इतिहास को पढ़ने के बाद उस पर काम करें। और ये जो बहुजन समाज पार्टी है सबको साथ लेकर चलती है, सबका विकास करती है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है और सभी को एकजुटता का संदेश देती है। जब जब शासनकाल बहन जी का आया है तब किसी भी मजहब में कोई लड़ाई दंगा फसाद इस तरह का कोई संदेश नहीं गया है। उन्होंने इस चीज़ पर रोक लगाई है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा करने का प्रयास करता है उसको तुरंत एक्शन लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी कहूँगा मैं तो, क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलने वाली बात करती है और विकास की बात करती है। वो कभी भी भेदभाव वाली बात नहीं करती है। कुछ लोग जो है होते हैं जो गलत तरीक़ों से बहला देते हैं लोगों को किसी न किसी रूप में। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बात जो है समझे और किसी के बहकावे में ना आने का कार्य करे। और मान्यवर काशीराम जी का अगर सपना पूरा करना है तो बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर चलना है और उसके मूवमेंट को मजबूत करना है। बाबा साहब का सपना पूरा करने का मतलब है उनके सपनों के पूरा करने के बराबर, उनके साथ चलने के बराबर। उनको संघर्षों को समझना चाहिए जो उन्होंने संघर्ष हमारे लिए किया। बाबा साहब ने हमारे लिए 4 बच्चे कुर्बान करे तो तब जाकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर ये सपना बाबा साहब का अधूरा रहेगा तो हम वहीं पर चले जाएंगे जहाँ पर कभी हम पहले थे। तो मैं युवाओं से संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब को पढ़े, किसी के बहकावे में नहीं आए और मान्यवर काशीराम जी के चमचा युग जो किताब है उस पर आप ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, उस पर गौर करें, उसे पढ़े और समझे और अपना जो है मार्गदर्शन करें हमें क्या करना चाहिए। बैठकर मान्यवर काशीराम जी के सपनों को साकार कर सके, मिलजुल कर रह सके। जो भी युवा साथी हैं वो हमारे युवा साथी समझे, पढ़े बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम जी को पढ़े। और मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जब बाबा साहब थे, जब बाबा साहब का विरोध किया और जब मान्यवर काशीराम जी आए तो उनका भी मतलब विरोध किया, फिर उसके बाद बाबा साहब को भी भगवान की उपाधि दी, मान्यवर काशीराम जी को उपाधि दी। अब बहन जी का शासनकाल चल रहा है, बहन जी का भी विरोध करते हैं कुछ लोग। उसके बाद बहन जी जब चली जाएगी तो भी उसे देवी का रूप दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों को अपने राज स्थापित करना चाहिए और इस देश में शांति बनाए रखने का माहौल रखना चाहिए। हमें इस देश में शासक बनना है और जो भी महान पुरुषों का हमारा सपना था उसको पूरा करना है। ये हमारे बहुजन समाज पार्टी की और जो है ये काम करती है। सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो हम उसके नेतृत्व में काम करते हैं और करते रहेंगे। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। साथियों, हमारे साथ थे सहारनपुर, बागपत और इटावा से कुछ साथी।